पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सुनहरी दौर का आगाज। व्हाइट हाउस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर ट्रंप से खुशगवार माहौल में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वजीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, ट्रंप के किरदार से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई और जनूबी एशिया एक बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप आलमी तनाज़ात ख़त्म कराने की मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए भी सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म का पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदे पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में पाक अमेरिका ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहा, उम्मीद है सदर ट्रंप की क़यादत में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। अमेरिकी कंपनीज़ को पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमेरिकी सरमायाकार पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। शहबाज ट्रंप मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अजीम लीडर हैं। दुनिया दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हो गया। अमरीकी कंपनियाँ पहले ही पाकिस्तान में मादनियात और मिनरल्स में सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2025 को कामयाबियों से भरपूर साल करार दिया। एक्स पैगाम में लिखा कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। ये हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले के हल पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ गजा के संगीन बहरान और इसराइली बर्बरियत पर तवज्जो दिलाएंगे। दहशत गर्दी, मौसमियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की समेत बैनुल-अक़वामी तशवीश के दीगर मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का भी जनरल असम्बली में आज खिताब शेड्यूल है। मुसलमान और दीगर ममालिक का नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट का फैसला। चीनी वज़ीर आज़म और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र भी आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाक भारत क्रिकेटर्स के मामले पर ICC का एक्शन। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। जहाज गिराने का इशारा करने पर हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। बंदूक चलाने का इशारा करने पर साहिबजादा फरहान को वार्निंग। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ICC के सामने पेश हुए। ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों से जश्न मनाने के अंदाज पर वजाहत मांगी। साहिबजादा फरहान ने कहा कि सेलिब्रेशन में भारत को टारगेट नहीं किया। पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। ये सियासी नौयत की सेलिब्रेशन नहीं थी। मैच रेफरी का हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने से मुताल्लिक सवाल। हारिस रऊफ ने जवाब दिया कि आपके ख्याल में इसका मतलब क्या है? एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने। 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत को फाइनल में देखने की शायकीन क्रिकेट की ख्वाहिश पूरी हो गई। पाक भारत फाइनल मैच इतवार को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा। उधर फाइनल मैच के टिकट्स की फरोख्त का सिलसिला भी जारी। हाई स्टैंड के टिकट 350 दिरहम में दस्तयाब। हॉस्पिटैलिटी पैसेस की कीमत 1500 दिरहम से शुरू। मुंतज़मीन का तमाशाइयों के लिए प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने पर 1 प्रीमियम मुफ्त दिया जाएगा।
भारत के खिलाफ सिर्फ खेल पर तवज्जो दी जाए, दबाव वाले मैचेस में जज्बा आना फितरी है, लेकिन अपनी तवानाई खेल पर मरकूज रखनी होगी। पाक भारत टाकरे से पहले कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन का खिलाड़ियों को अहम पैगाम। कहा कि भारत के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी कमजोर रही, मगर दूसरे मैच में बेहतर फाइट की थी। टीम ने मुसलसल कामयाबियों के बाद एतमाद हासिल किया है। अब खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर शशि थरूर का भी मायूसी का इजहार। कांग्रेस रुकन शशि थरूर का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों को ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जब खेलने का फैसला हो गया तो फिर ऐसा रद्द-ए-अमल देना दुरुस्त नहीं। 1999 में जब कारगिल जंग जारी थी और हमारी फौज जान दे रही थी, उस वक्त हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेल रहे थे और खिलाड़ियों से हाथ भी मिला रहे थे। एशिया कप के सनसनीखेज टाकरों पर 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स के एक और मार्का में देखिए दिलचस्प तबसरे, हर टीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का भरपूर तजज़िया। 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन फाइनल तक जारी रहेगी। पीटीआई ने पेशावर जलसे में शिरकत के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने तंजीमों को टास्क और अहदाफ दे दिए। सेंट्रल पंजाब के हर एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर्स को 100 को अफराद को साथ लाने की हिदायत। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर ने कहा कि कल पीटीआई का सबसे बड़ा जलसा होगा। हमारी नालायकी की वजह से कोई नाराज़ है तो वो बानी चेयरमैन की खातिर आए। इजाज़त मिली तो पेशावर से बड़ा जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि कल मुल्की तारीख का सबसे अहम जलसा होगा। हमारे साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान और IMF वफ़द के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। पहले रोज़ की बैठक में मौशी टीम ने टैक्स महासिल और माली कारकर्दगी का डाटा शेयर किया। मज़ीद बताया कि सैलाब के बाइस रवां माली साल का अब तक का हदफ भी कम रहा। IMF का गुज़िश्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, बिजली और गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। IMF ने रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए टैक्स बेस बढ़ाना नागुज़ीर करार दिया। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम ने कहा कि आवाम पर कम से कम बोझ डालने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। आज की मीटिंग में पावर डिवीज़न और दीगर इदारों के हुक्काम की ब्रीफिंग, हुकूमत के असलाहाती इक़दामात और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए किए गए मुआहिदे से आगाह किया जाएगा। IMF जायज़ा मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात पीर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 3 नफसियाती हदें अबूर करके तारीख में पहली बार 1,62,000 की सतह क्रॉस कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शुरू होते ही तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,62,025 की सतह पर पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की तेजी पर इजहार मुसरत। कहा कि 1,60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी का हुकूमती पॉलिसीज़ में एतमाद का मसर है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामज़न है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा और इंतज़ामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DG ISPR ने तलबा और तालिबात से खसूसी नशिस्त में सवालात के जवाबात दिए। शुरका ने कहा कि वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हमा वक्त पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से पैदा इबहाम और शकूक व शुबहात दूर हो गए। नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशन ज़रूरी है।